इश! ट्रैफिक की टैटे पैपे की आवाज की वजह से मेरे कान में सर दर्द रहता है। सड़कों पर इतने गड्ढे नहीं है जितने मेरे आंखों के नीचे हो चुके हैं। बरसात में पानी ऐसे टपकता है जैसे निब्बी को देख के निब्बा। अरे जो तुम्हारे चूहे हैं वो यहाँ पर कबड्डी खेलते रहते हैं, कॉकरोच कुछ भी सामान ढा के ले जाते हैं, बिल्ली वहां पड़ी रहती है, कुत्ता यहाँ सोता है। अरे हम दोनों जाके लैट्रिन में सोते हैं। अब क्या रह गया है? सिर्फ एक एनाकोंडा, उसको भी बेच दो। लेकिन कभी शिकायत नहीं करी आपसे? करिए कभी शिकायत? हाँ साहब, खुल गई नींद? चलो किराया निकालो मेरा। किराया नहीं है? ध्यान से सुन लो, जो आज किराया ना दिया ना तुम दोनों ने, तो मैंने दोनों को चलता कर देना है यहाँ से। चला तो मैं कब का जाता अंकल जी, बस आपकी बेटी जसप्रीत है कि जाने नहीं देती हैं? आप और आपकी बेटी जसप्रीत की वजह से हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हम फ्री की आपको सिक्योरिटी देते हैं ना, आप लोगों का ध्यान रखते हैं। देखो ये झुमका झुमकी जो भी इसका नाम है, ये आपके किसी काम की नहीं है, हम ही हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। ओए ओए डिफेंस मिनिस्टर, ज्यादा ना बातें मत बना, समझ गया? अगर मुझे आज किराया नहीं दिया ना तुम दोनों ने, तो तुम दोनों की किडनियां बेच देनी है मैंने। वाह अरोड़ा अंकल महोदय, आपकी वाणी कितनी मृदुल है। क्या सभी पुष्पों का पराग आपने ग्रहण कर लिया है? कुछ तो भंवरों के लिए भी छोड़ दिया होता। ओए ओए चुप कर, फिर शुरू हो गया तू। कितनी बार बोला मैंने, मेरे सामने ये शुद्ध हिंदी मत बोला कर, समझ ही नहीं आता। तो गाली दे रहा है कि प्यार से बोल रहा है? ओ यार मैं भी किसके मुंह लग गया। चलो किराया निकालो मेरा। सही बात है अंकल जी, मतलब आज किराया हमसे बड़ा हो गया। हम किराया नहीं देते तो क्या हुआ? आपके घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। दोबारा से कह रहा हूँ, ये झुमका झुमकी आपके किसी काम नहीं आएगी, हम दोनों आपके काम आएंगे। सत्य वचन। इसी वजह से मोहल्ले की मेहत रानी हमारी शत्रु बन चुकी है। क्या क्या क्या, क्या? कौन सी रानी? काम वाली बाई। जितनी भी गली मोहल्ले की काम वाली बाई है ना, सब हमें दुश्मन की नजरों से देखती हैं। कहती हैं इन लोंडों ने हमारी सारी मार्केट खराब कर दी, किराया आपका इतना सा है, काम आप हमसे इतना वसूल रहे हो, तो बुरा तो लगेगा ही उन्हें। एक नंबर के कंजूस, मक्खी चूस, खून चूस आदमी हो आप, ऐसा वो कहते हैं। मौलिक आपको खुले में गाली बक रहा है ये? ऐसा मैंने सिर्फ सोचा, बोला तो नहीं। वह अभी तो बोला है तूने। नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं सोचकर आपको ऐसे बोलूंगा, लेकिन मैं पूरा सोच पाता उस सोच से पहले ही मेरी सोच ने मुझे रोककर बोला ऐसा मत सोच, तो मुझे लगा मुझे नहीं बोला। यार अभी तो सोचा तूने। सोच का क्या है? सोच तो ये सुबह करके आया है। वो वाला सोच नहीं, वो वाली सोच। उस वाली सोच से भी मैं सोचकर आपको बता रहा हूं कि सोचकर सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोच से बाहर भी एक सोच है, जिस सोच के बारे में मैं आपको बताता हूं। वो सोच ये है कि आप हमेशा सोचते हैं कि हम आपको किराया दें, लेकिन क्या हम किराया देते हैं? आपको किराया मिला कभी? सत्य वचन। चुप चुप, तू चालू मत हो। बोला ना मैंने, बोला ना। देखो अमित, मुझे ना अपनी बातों में यूं गोल गोल मत घुमा, और ध्यान से सुन लो। अगले महीने मुझे किराया चाहिए, और आज से तुम दोनों टॉयलेट भी साफ करोगे। चल झुमके, अब झुमकी चल। एक काम और बढ़ गया। काम तो सारा हम करते हैं अमित मित्र, तुम तो केवल अपनी प्रियासी का कमरा साफ करते हो। प्रियसी नहीं पगले, उनका नाम जसप्रीत है। गुलाब जैसी जसप्रीत, फूल जैसी जसप्रीत, खिलखिलाती हुई जसप्रीत, मेरी प्यारी जसप्रीत। तूने फिर पापा के गार्डन से फूल तोड़े? सिर्फ आपके लिए। तुम्हें कितनी बार बोला है
जब घर में सफाई करने आते हो तो फूल झाड़ू लेकर आया करो, फूल नहीं। आप कहो तो आपके कमरे में झाड़ू से नहीं फूलों से झाड़ू लगा दूं? आपको हो तो आपके गाल पे झाड़ू लगा दूं? नहीं, आप वहां से यहां चलकर आएंगे, आपके पांव को तकलीफ होगी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता जसप्रीत। अबे ओ, मस्का मत मार, झाड़ू मार, बेरोजगार। तू जाता है, बुलाऊं पापा को? दिल के मामले में बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते। आपके मेरे बीच का मैटर है, सॉल्व कर लेंगे। जा। नलायक। यहां रख के जा रहा हूं, अगर इरादा बदले तो रख लेना फोन। See you. और बेरोजगार भाई क्या चल रहा है? तुझे मैंने कितनी बेर कह रखी है, मैं बेरोजगार मत ना कहकर। यार यासू बढ़िया निकम्मा कह लेकर। निकम्मा में दिक्कत ना है? अरे निकम्मा में अम्मा हो गए, उसमें माँ का प्यार का एहसास हो गया। बेरोजगार पे धुतकार है, ऐसे लगा यार जैसे पिताजी चप्पलन सु मार रहे हो। पर तू कहा रोज मेरी अपडेट लेने आ जावे, तेरा भाई तो फुल है इसमें। हाँ, बसंत बता रहा था कि तू आज उसकी आइसक्रीम की पार्टी करने वाला, थोड़ी हमारी भी कर दिया कर। अबे ऐसे मंगतों की तरह मांगेगा ना तो कभी कुछ ना मिले। अगर तुझे ऐस चाहिए तो उसके लिए दिमाग चाहिए। तू यूपीआई पेमेंट कैसे करता है? अपने पापा की यूपीआई ऐप से ना। अबे पॉप क्लब यूज कर। पॉप क्लब हमारी जनरेशन के लिए बना है। हमारी जनरेशन के लिए अलग ऐप बना है क्या? पॉप क्लब हमारे लिए ही है। ये देख, यहाँ मुझे हर ट्रांजैक्शन पर मिलते हैं पॉप कॉइंस, जिनसे मुझे मिलते हैं ढेर सारे रिवॉर्ड्स। इनके मार्केट प्लेस में 400 से ज्यादा ब्रांड्स, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड एंड बेवरेजेस। बस पॉप कॉइंस जमा करो और पाओ भारी डिस्काउंट। अच्छा भाई, अब मैं समझा कि तू ऐस कैसे करता है। समझ गया? चल अब टाइम पास मत कर, पॉप क्लब को डाउनलोड कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी करता हूँ भाई। मैंने तो पॉप कॉइंस यूज करके इतने पैसे बचा लिए हैं, सोच रहा हूँ मकान मालिक का गाड़ी खरीद लूं। वैसे एक बात बताओ, अरोड़ा अंकल रोज हमें कटु वचन सुनाते हैं, हम उनका किराया क्यों नहीं दे देते? अरे किराया दे दिया तो हम ऐसे कैसे करेंगे हैं? तू मेरी प्लानिंग नहीं समझता, असली प्लान तो तू भी जानता ही ना है। जसप्रीत को तेरी भाभी बनाऊंगा, उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा। अमित मित्र, तुम 10वीं कक्षा में तो सफल हो नहीं पाए, अगर इस योजना में भी असफल हो गए तो क्या करोगे? इस मनुष्य शकल से कभी भी अच्छी बात मत बोल दियो। तू देखता जा मेरी किस्मत कैसे मुझे जसप्रीत से मिलवाती है। मैं तेरे लिए और आइसक्रीम लेके आता हूँ, ठीक है ना? तो ये कौन सी का है? हेलो। दिखाई नहीं देता? प्यार अंधा होता है। अच्छा, तुम्हारी टांगे तोड़ के ना प्यार को लंगड़ा भी कर दूंगी। सारा दिन नाश कर दिया। बेबी, मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? क्या मैं सही सुन नहीं गलत है ये, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी ऐसा लगा कि तुमने मुझे बेरोजगार की जगह बेबी बोल दिया। बेबी ही बोला है। चुपचाप मेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर। बेबी तुम कितने बनी हो ना। हाय जैस। जहाज? ये आपको जहाज क्यों कह रहा है? हवा में उड़ो क्या तुम? जहाज नहीं बेबी, इसने मुझे जैज बोला है। हाय यश, ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है। इसके ना बहुत सारे जहाज है, तो इसे जैज भी जहाज सुनाई दे रहा है।
ऐसे ये करोड़पति है। करोड़पति हूँ और कुछ दिन में इसका पति भी बन जाऊंगा। इम्प्रेसिव। काम क्या करते हैं आप? हम ना करते कुछ भी काम वाम। हम तो थाली नहीं डल लेते हैं, खावे हैं, सोवे हैं, रगे हैं। ही मीन्स कि सारा काम तो नौकर करते हैं, ये तो बस बैठ के ऑर्डर देता है ना। अभी आइसक्रीम का ऑर्डर भी मैंने दिया है। ओह बेबी यू आर सो फनी। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ना, आई टेल यू। तुम्हें हंसता देख करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी वो फ्रेंड तो बोल रही थी कि ब्रेकअप के बाद तुम सारा दिन रोती रहती हो। जब भी मैं कहूँ कि इनकी तकिया क्यों गीले रहे मैं। अरे शी इज जेलस ऑफ मी। अब तो वैसे भी आई हैव अ बॉयफ्रेंड ना, अब आई एम वेरी हैप्पी। चलो बेबी, तुम तो शॉपिंग कराने लेके जा रहे थे ना। हाँ करा देते हैं। चारा से करोगी? सारा इसी का है। योश, आई मिस यू। हमारा ब्रेकअप। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। ब्रेकअप होने पे ना बहुत दर्द होता है। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था ना जब पिंकी के साथ मेरे गांव में रहती थी। बहुत रोया था उस दिन मैं। ब्रेकअप वाले दिन ना मेरे पेट में कोनी मार के गई। पता है मेरे आज तक भी पेट में दर्द रहता है। तुम कहो तो इसके यश के पेट में एक कोनी मारा हूं बेबी। बेबी सुन, तू ना ज्यादा फ्रैंक मत हो मुझसे, और अपनी औकात मत भूल, निकम्मा कहीं का। निकम्मा? अगर 24 घंटे घर पे पड़े रहने वाला, पूरी ऐस काटने वाला निकम्मा है, अपने रिश्तेदार, यार, परिवार की 24 घंटे सुनने वाला और फिर भी कुछ काम ना करने वाला अगर निकम्मा है, बिना हाथ पांव हिलाए करोड़ों के सपने देखने वाला अगर निकम्मा है, तो हाँ हूं मैं निकम्मा, हूं मैं निकम्मा। हैं? जसप्रीत बेबी समित के साथ घूम रही है। जसप्रीत बेबी इस निकम्मे को फ्लाइंग किस दे रही है। अरे मालिक, अपनी आंखों से मुझ पर क्या शोले बरसा रहे हैं? हाँ, आपकी बेटी को मैं नहीं वो अमित घुमा रहा था। तो क्या करूं? आरती उतारूं तेरी? इतनी मनहूस खबर लाएगी तो छोले नहीं दूंगा, शोले ही दूंगा तुझे। चलो कुछ तो दिया आपने, तनख्वाह तो देते नहीं आप। चुप कर, लालची कहेगी, तनख्वाह तो देते नहीं आप। मैं यहाँ सपने देख रहा हूँ कि किसी करोड़पति लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा, और ये उस चवन्नी छाप के चक्कर में फंसी है। देखता हूँ पहले इस अमित को ही देखता हूँ। ये बता, नौकरी मिली? मैं ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता मम्मी। बड़ा बेशरम है तू। कैसे खुश हो रहे? निकम्मे तो तेरे पापा भी थे, पर इधर उधर से ना उधार मांग लिया करते थे। घर में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी थी उन्होंने। दुनिया आज भी याद करती है तेरे पापा को। दुनिया नहीं, जिन लोगों से उधार ले रखा था ना, सिर्फ वो ही याद करते हैं। हफ्ते में 2-3 धमकियां तो मुझे भी आ जाती हैं, और मैं ठहरा नंगा आदमी। नंगे आदमी को कैसी टेंशन। हे भगवान, इस देश में ना 140 करोड़ लोग हैं, पर निकम्मा ना तू एक ही पैदा हुआ है। तू घर वापस आ जा बस। मम्मी जी चाहे 140 करोड़ हो या 150 करोड़ हो, अब मैं नहीं आने वाला घर। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, और मैं जब तक घर में कदम नहीं रखूंगा, जब तक मैं कुछ बड़ा कारनामा नहीं करके आऊंगा। आप फोन काटो अभी। मालिक, आप अटैक क्यों नहीं करते? चुप कर, सुन नहीं तूने? करोड़ों की बातें कर रहा है, करोड़ों की। अरे मुझे तो पहले ही पता था खानदानी लड़का है। बेचारा माँ बाप से लड़कर यहाँ रहने आ गया। ध्यान रख, हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझी? चल चल चल।
मैं यश को मिस भी नहीं करती। कीर्ति बता तो रही थी तूने नया बॉयफ्रेंड बनाया, वो भी वेस्ट दिल्ली से है क्या? अरे वेस्ट दिल्ली नहीं, वेस्ट में बिजनेस है मेरे अमित का। बाइडेन के साथ लंच करते और पुतिन के साथ डिनर। मैंने कहा बेबी मुझे शॉपिंग पे यूक्रेन लेके चलो, तो कहता बेबी ले तो जाता, लेकिन फिर पुतिन चाचा जी बुरा मान जाएंगे। बिलियनेयर है बिलियनेयर। अब क्या करूं, प्यार ही इतना करता है। वही जसप्रीत को भी पता है, बस मुझे ही खबर नहीं है। मालिक, मुझे तो लगता है ये दोनों ना भागकर शादी करने के चक्कर में। आप बात करो ना बेबी से। ओए नहीं है झुमकी, ये दोनों गेम खेल रहे हैं ना, तो मैं भी कम खिलाड़ी नहीं हूँ। देख लियो, ब्याह तो इनका यही होगा। ब्याह तो यही होगा। नहीं मित्र, तुम्हारी ये शादी नहीं हो सकती। मेरा घर बस जाएगा इस बात से। तेरे पेट में किस बात के गुड़गुड़े उठ रहे हैं? तेरे पेट में खाए बात को सर दर्द हो रहा है? बेटा एक रैपट में ना कला मंडी खाएगा, तेरी सारी हिंदी व्याकरण सुधार दूंगा। करो, ये चेष्टा भी करके देख लो, और अगर तुम मुझ पर धात लगाने आओगे ना तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। अरोड़ा अंकल को बता दूंगा कि उन्हें भ्रम है, तुम राजा नहीं रंक हो, इंसान नहीं कलंक हो। ठीक है भाई, काहे को अपनी खोपड़ी परेशान कर रहा है? ब्याह में जो कन्यादान के पैसा मिलेंगे उसमें 50% ले लियो तुम। भविष्य किसने देखा है मित्र? अभी पैसे दो तो मैं अपना मुख बंद रखूंगा। हेलो, सेठ बनवारी लाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्ते, अमित बात कर रहा था। नहीं जी, पापा का उधार चुकाने के लिए फोन नहीं किया, और उधार लेने के लिए फोन किया है। लिसन, आप मुझे आज उधार देंगे, मैं 7 दिन बाद आपको पैसे डबल करके दूंगा। नहीं जी सुनो तो, 1-2 लाख की तो बात। $1-2 लाख के बारे में तो मैं सोचता भी नहीं हूं। $1 लाख का तो मैं अपने दोस्त को गोबर खिला देता हूं। ओके अंबानी अंकल जी, आपने कुछ सुना तो नहीं? सुना? क्या सुना? मुझे तो सुनाई नहीं देता, मेरा कान खराब है। अगर कोई इंसान लाख बार भी बोलता है ना, तो मुझे एक बार सुनाई देता है। फिर ठीक है। ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे होते हुए आप यहाँ इस फर्नीचर टूटे फूटे कमरे में रहे? ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, सह लेंगे। कैसे सह लेंगे? मैं नहीं सह सकता बिल्कुल भी। झुमका, मेरा मतलब झुमकी, सामान उठाओ दामाद जी का। दामाद जी? अंकल जी, आज आप अमरीश पुरी जी से कैसे हलवा पुरी जी हो गए? मेरा मतलब औलाद, मैंने कहा औलाद जी। मेरी औलाद की तरह ही तो है आप हैं, और मेरे होते हुए आप यहाँ रुकेंगे? नहीं, आप मेरे घर में जसप्रीत के बगल वाले कमरे में रुकेंगे। वाह, चलिए प्रस्थान करते हैं। ओए फर्नीचर, तू यही कर आराम। चलिए फिर प्रस्थान आइए करेंगे वही जो तू कह रहा है। चलिए सामान उठाओ। झुमका झुमकी लाल वाला बैग उठाओ, चलो। हाँ जी, मैं इसको जरा एक गुड बाय बोल के। जरूर। ठीक। ले ले पैसे, दूं तुझे पैसे। आजा, आया चल के पैसे। बैठ यहाँ। अमीर आदमी से बात मत कर लियो। चीकू और अनानास भी मंगा लेना। ओके। रूम काफी छोटा है अंकल जी यहाँ पर, बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। और तुम हो झुमका झुमकी जो भी तुम्हारा नाम है, लिसन, मैं डिनर थोड़ा लाइट करता हूँ। पनीर टिक्का, पनीर लबाबदार, पनीर 2 प्याजा। हाथ नीचे, पूरा ऑर्डर सुनो। देसी घी की बिरयानी, और जब सब कुछ समाप्त हो जाए
तो केसर वाली खेल ले आना। ज्यादा फैलो मत, ठीक है? मेरा खाड़े, जितना मन करेगा उतना फैलेगा, हैं? फैलो बेटा फैलो, जितना मन करे उतना फैलो। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अंकल जी, मैं तो यही सोच रहा था कि मुझ गरीब पर आप इतना एहसान कर रहे हो, ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा? पैसे से उतार देना। अब मेरे कहने का मतलब है इंसान का दिल अमीर होना चाहिए, पैसे में क्या रखा है, हैं? ये सब क्या हो रहा है पापा? अब बेटा जैज, ये अमित जी अब से यही रुकेंगे इसी कमरे में। हाय पड़ोसन। पर क्यों? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देख देख कैसे एक्टिंग कर रही है, मैं भी एक्टिंग करता हूँ। सुनो, ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगा, माय हाउस माय रूल्स। अंकल जी, अगर जसप्रीत जी को कोई समस्या हो रही है तो ये मेरे साथ इस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ना? चालू। ओह गॉड। जय जय जय। बड़ी धार्मिक है आपकी लड़की। बचपन के संस्कार हैं। नींबू पानी। अरे जाओ फटाफट, स्पीड से तेजी। हाँ, केला छिल के दूं? अरे पाँव को छीलो, बाहर जाओ। ओ चुमकी, गल सुन। कहाँ जा रही है? आपके होने वाले दामाद के नखरे उठा रही हूँ। 2 अलग अलग जगह से चाउमीन मंगवाई है, कह रहे जिसकी अच्छी लगेगी उसकी खाएगा। अच्छा, बड़े नखरे हो गए इसके। सर पर भी तो आपने ही बैठाया है। बात ठीक है, वो सब ठीक है। चुमकी, वो एक बात बता, वो जसप्रीत तो अभी भी एक्टिंग करे जा रही है, मैं बात करूं क्या इससे? नहीं नहीं मालिक, आपको आजकल के बच्चों का नहीं पता, सीधा अटैक किया ना तो घर से भाग जाएगी। आप बोलो तो मैं बात करूं उससे? तू कैसे मनाएगी? वो मेरा काम है, आपको करवाना है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। हैं? 1 लाख? ओ मैंने अटैक आ जाना। खुद को करोड़ों का फायदा हो रहा है, मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे सकते? देख देख चुमकी, अभी तो मेरे पास ना इतने पैसे है नहीं। तू एक काम कर, तू ना खुल गई, तू ना मेरी ये चेन रख ले और सुन, इसे बेच के जो पैसे बचे ना वो वापस कर दियो, बड़ी जरूरत है। चुमकी, और ये बता, ये जसप्रीत मान तो जाएगी ना? अरे अब तो आप शादी की तैयारी करो। हैं? सच्ची? अब तो बजेगा बैंड बाजा बुरा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसमें फायदा तुम्हारा भी है और मेरा भी। ओके। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाएंगे। आजा बेटा आजा, आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया है, बहुत खुश हूं मैं आज। भाई इस तरह के ब्याह शादियां मैनू बड़े पसंद है। ऐसे ब्याह शादी तो होंगे ही, तो मैं पसंद। खर्चा जो ना होता है ऐसे ब्याह में तुम्हारा। भारत में अगर 5 टॉप कंजूसन की लिस्ट है तो उसमें आपकी रैंक 1 आवे। आपने 20 रुपये की माला भी क्यों ली? ये तो रेंट पे आ जाती 5 रुपये की, काहे को इतना खर्चा करा? 30 रुपए, पूरे 30 रुपए खर्चे मैंने मालाओं पे, समझा? कोई बात नहीं, लग गए सो लग गए। आज मेरा दिल बड़ा खुश है, आज मैं दिल खोल के खर्चा करूंगा। तू एक काम कर, अम्मी ना अपने कर ले चल, वहां चल के आज हम अपने दामाद जी की प्रॉपर्टी देखेंगे, वहां गरीबों को खाना खिलाऊंगा 21 रुपए का पूरे। अभी मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बना ले जा सकता, अभी तो मैं आपके घर में ही रहूंगा। अरे घर जमाई बन के रहेगा क्या? और क्या, पंडित जी ने कही 2 साल तक घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी का देहांत हो जाएगा। अमित, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी बेटी को विधवा करोगे? मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार देना है। चाहे जान से मारो चाहे कुछ। ऐसे कैसे मार दोगे जान से?
नहीं दिखानी मेरे अमित को प्रॉपर्टी, तो नहीं दिखानी ना। अरे मैया रे, ये मेरे साथ कैसा धोखा हो गया, ये कहाँ से आ गई? तुमने नहीं दिया धोखा करोड़पति बनने का, थोड़ा सा धोखा मैंने भी दे दिया अपने प्यार के लिए। वो सब तो सही है, पर मेरी बेटी जसप्रीत कहाँ है? वो तो भाग गई। भाग गई? किसके साथ भाग गई? पता नहीं पापा को क्या दिख गया उस निकम्मे में, क्यों मेरी उससे शादी कराना चाहते हैं। बसंत की कम से कम सरकारी नौकरी तो लग गई है। पर दीदी, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। कल मैं पूरा घूंघट ओढ़ के जाऊंगी अपने अमित के पास। बसंत, गद्दार, ये चिट्ठी पतिदेव जी। पतिदेव? किस बात का पतिदेव? डॉक्टर, अस्पताल। प्रिय मित्र अमित, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं और मेरी प्रियसी जसप्रीत बहुत दूर प्रस्थान कर चुके होंगे। अंकल जी को लग रहा है तुम हो करोड़पति, लेकिन तुम हो चवन्नी छाप। धन तो ना तुम्हारे पास है ना झुमकी के पास, इसलिए तुम्हारी जोड़ी अति उत्तम होगी। इस समय सिर्फ धन तो मेरे पास है और सरकारी नौकरी भी, और जसप्रीत भी। आप लोग अपना देख लेना, हमारा तो हो गया कल्याण। सबको राम राम। तेरा मैं करता हूँ कल्याण।